के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले स्पेशल एजुकेटर एग्जाम पर फोकस करते हैं। यहाँ पर हम उन्हीं सभी टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो हमारे एग्जाम में रिपीटेटिव वे में पूछे जाते हैं। Although you know that we do not have any specific pattern, so we are trying to cover up those topics which are asked again and again in different forms, जो दोबारा दोबारा अलग अलग मायने में पूछे जाते हैं। उन्हीं सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। ये जो हमारे टॉपिक्स होंगे ये हमारे काफ़ी हद तक सिलेबस को कंप्लीट करा देंगे। इस सीरीज में हम कैसे आगे बढ़ेंगे? हम पहले DSSB स्पेशल एजुकेटर एग्जाम पैटर्न को डिकोड करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी एनालिसिस करने के बाद वहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हैं उनको निकालेंगे और उन्हीं को फिर एक्सप्लेन करते हुए हम अपने जो वीडियो सीरीज है उसको कंप्लीट करेंगे। आप क्या कर सकते हैं, इसको शुरू करने से पहले आप एक नोटबुक एंड पेन अपने साथ लेकर बैठें, जिससे कि आप अपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को नोट डाउन करते हुए चलें। साथ साथ अगर आप चाहते हैं दैट यू वांट अ फ्री PDF और अ PDF और अ रिलेटेड कोर्स टू DSSB एग्जाम, तो आप क्या कर सकते हैं, आप दो तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं। पहला, आप हमारी ऐप के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं जो कि गूगल प्ले स्टोर से आपको फ्रीली अवेलेबल है। आप टाइप कीजिएगा द लर्निंग विंडो और वहाँ के एक पिंक कलर के आइकन से आप इससे जुड़ सकते हैं। दूसरा, आप यूट्यूब के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ कंटेंट, प्रेजेंटेशंस, साथ साथ डेली बेसिस पर आप DSSB के प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं वो यूट्यूब शॉर्ट वीडियो के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं और डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो इन दो माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप में चैट का सेक्शन भी होगा, आपके कुछ डाउट्स होंगे, कोई क्वेरीज होंगी तो भी आप वहाँ पर पुट अप कर सकते हैं। साथ साथ आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी पुट अप कर सकते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो सीरीज। ओके, आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज पीयर मीडिएटेड इंस्ट्रक्शंस। क्या होता है पीयर ट्यूटोरिंग या पीयर मीडिएटेड इंस्ट्रक्शंस? बेसिकली अगर आप इस वर्ड से देखें तो यहाँ पर पीयर एक शब्द लिखा हुआ है। पीयर कौन होते हैं? पीयर वो बच्चे होते हैं जो आपके जो CWSN बच्चे हैं या चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज के बच्चे हैं, उनके जो साथी होते हैं वो पीयर्स होते हैं। और पीयर्स कई मायने में आप देखें तो अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के सपोर्ट के बेसिस पर आधारित होता है कि उसको किस प्रकार का पीयर बोला जाएगा। बेसिकली अगर पीयर ट्यूटरिंग या पीयर मेडिएटेड इंस्ट्रक्शन की बात करें तो एक फ्लेक्सिबल या पीयर मेडिएटेड स्ट्रैटेजी है दैट इन्वॉल्व स्टूडेंट सर्विंग एज एकेडमिक ट्यूटर्स एंड ड्यूटीज, जहां पर जो बच्चे हैं वही एकेडमिक ट्यूटर्स की तरह जो है वो रोल प्ले करते हैं और काम करते हैं। टिपिकली क्या होता है कि एक हायर परफॉर्मिंग स्टूडेंट को एक लोअर परफॉर्मिंग स्टूडेंट के साथ पेयर कर दिया जाता है टू रिव्यू क्रिटिकल एकेडमिक और बिहेवियरल कॉन्सेप्ट्स। कि हम जानते हैं कि बच्चे जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं तो बेहतर सीखते हैं, करेक्ट? तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, जनरली ऐसा करते हैं कि हायर परफॉर्मिंग स्टूडेंट जो है उसको एक लोअर परफॉर्मिंग स्टूडेंट के साथ पेयर अप कर देते हैं, जिससे कि उनका बिहेवियरल एज वेल एज एकेडमिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे हो जाए, ऐसा माना जाता है। अब हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? पहली बात कि यहाँ पर बच्चे 1-to-1 असिस्टेंस में एक दूसरे के साथ सीखते हैं। स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो छोटे ग्रुप्स में जो है वो रिस्पॉन्ड कर पाए। साथ साथ एकेडमिक या सोशल डेवलपमेंट जो है दोनों ही बच्चों का हो पाए, चाहे वो ट्यूटर है या ट्यूटी है। ट्यूटर कौन होता है? जिसे हम कह रहे हैं हायर परफॉर्मिंग स्टूडेंट, यानी कि जो बच्चे को सपोर्ट कर रहा है उसे ट्यूटर कहते हैं और जिसको सपोर्ट कर रहा है उसे ट्यूटी कहते हैं, करेक्ट? इसमें हम बच्चे का स्टूडेंट एंगेजमेंट बढ़ाते हैं एंड किस तरीके से कोई भी टास्क बच्चा कर सकता है विद इन दैट टाइम फ्रेम उसको भी बढ़ाने पर काम करते हैं। ट्यूटरिंग ये जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एफिकेसी बच्चों के अंदर इम्प्रूव करता है, उसको बढ़ाता है। बेसिकली द स्ट्रैटेजी सपोर्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च बेस, कि हम ऐसा नहीं है कि हमने खुद से ये बडी सिस्टम या पीयर मेडिएटेड इंस्ट्रक्शन या पीयर ट्यूटोरिंग लेकर आ गए। ये बेसिकली बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिसर्च बेस से है। कई लोगों ने या कई एजुकेटर्स ने इसके बारे में स्टडी की है, रिसर्च की है, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट्स को लेकर आया गया है। देयर आर वेरियस वेज जहाँ हम कह सकते हैं क्या मॉडल्स हैं, किस प्रकार से हम पीयर ट्यूटोरिंग कर सकते हैं। देयर आर नंबर ऑफ वेज, लेकिन जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं दीज आर सम ऑफ देम। पहला है क्लास वाइड पीयर ट्यूटोरिंग।
It involves that dividing the entire class into groups of 2 to 5 students with differing ability levels। कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि पूरी क्लास को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, चाहे हम 2 में करें, 3 में करें, 4, 5, वो डिपेंड करता है कि बच्चे के एबिलिटी लेवल्स क्या हैं। इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स उसमें से ट्यूटर्स की तरह बिहेव करते हैं, कुछ ट्यूटीज की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि कुछ ट्यूटर्स होते हैं, कुछ ट्यूटीज होते हैं, और यह वाइस वर्सा भी हो सकता है। टिपिकली क्या होता है कि ये काफ़ी हायर स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। यहाँ पर डायरेक्ट रिहर्सल की जाती है, कॉम्पिटिटिव टीम्स होती हैं और स्कोर्स भी पोस्ट किए जाते हैं। एंटायर क्लास जो है इसमें पार्टिसिपेट करती है, हफ्ते में 2 या 3 बार या उससे भी ज़्यादा कर सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द नीड बेसिकली। और ये अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट तक चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो स्टूडेंट पेयर किए जाते हैं वो वीकली या बाय वीकली भी चेंज किए जा सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो आता है वो है क्रॉस एज पीयर ट्यूटोरिंग। इसमें ओल्डर स्टूडेंट्स आर पेयर्ड विद यंगर स्टूडेंट्स, मतलब कि जो बड़े बच्चे हैं उम्र में, उन्हें छोटे बच्चों के साथ पेयर कर दिया जाता है और वहां पर उनको टीच किया जाता है या उनकी स्किल को रिव्यू किया जाता है। द पोजिशंस ऑफ ट्यूटर एंड ट्यूटीज डज नॉट चेंज हियर। जैसे हमने पहले वाले में किया था कि हम बच्चे को वाइस वर्सा कर देते हैं या हम चेंज भी कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पोजीशन है ट्यूटर की, ट्यूटर हमेशा ट्यूटर ही रहेगा और ट्यूटी जो है वो ट्यूटी ही रहेगा, क्योंकि बच्चे जो है वो उम्र में बड़े हैं तो वो ट्यूटर का काम करेंगे और जो छोटे हैं वो ट्यूटी का काम करेंगे। करेक्ट। देन वी हैव द नेक्स्ट पीयर असिस्टेड लर्निंग स्ट्रैटेजीज, जिसे हम शॉर्ट में PALS कहते हैं, पल्स कहते हैं। ये एक ऐसा मॉडल है जहां पर इन्वॉल्व्स अ टीचर बेसिकली पेयरिंग स्टूडेंट्स हु नीड एडिशनल इंस्ट्रक्शन। हियर अ टीचर बेसिकली पेयर्स, कि टीचर क्या करता है, जिनको एडिशनल इंस्ट्रक्शंस की जरूरत है या जिन्हें अपने पीयर से हेल्प की जरूरत है उनको पेयर कर देते हैं। ग्रुप्स जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं एंड इट डिपेंड कि कौन से सब्जेक्ट एरिया में हमको पीयर असिस्टेंस देना है, किस स्किल के लिए देना है, तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। इसमें क्यू कार्ड्स या स्मॉल पीस ऑफ कार्ड स्टॉक्स अपॉन विच द प्रिंटेड ऑफ अ लिस्ट ऑफ ट्यूटोरिंग स्टेप्स में बी प्रोवाइडेड। तो जो बच्चे होते हैं यहाँ पे उन्हें स्टेप्स दिए जाते हैं कि कौन सा बच्चा कौन सा स्टेप कब लेगा, तो ट्यूटोरिंग स्टेप्स इसमें दिए जाते हैं, एक प्रिंटेड लिस्ट दी जाती है। All the students have the opportunity to function as a tutor or a tutee at different times। तो यहाँ पर भी क्या है, जो रोल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। कई बार बच्चे एज अ ट्यूटर काम करते हैं, कई बार एज अ ट्यूटी बिहेव करते हैं। स्टूडेंट्स आर टिपिकली पेयर्ड विद अदर स्टूडेंट्स हु आर एट द सेम स्किल लेवल। यहाँ पे स्किल को डेवलप करने की बात होती है, तो हमेशा जब हम बच्चों को पेयर करते हैं यहाँ पे, वो हम ये ध्यान में रख के करते हैं कि हम ऐसे बच्चों को पेयर करें जिनका सेम स्किल लेवल हो। ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव रेसिप्रोकल पीयर ट्यूटोरिंग, जिसे RPTP कहा जाता है। हियर 2 or more students alternate between acting the tutor and tutee during each session। It means कि जब भी कोई सेशन हो रहा होगा तो वहां पर ट्यूटर और ट्यूटी अपने रोल्स जो है वो चेंज कर देंगे, एक ही सेशन के अंदर बदलते रहते हैं। ठीक है। ऑफन हायर परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स आर पेयर्ड विद लोअर परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स। तो जो हायर परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स हैं उनको लोअर परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स के साथ पेयर किया जाता है। हियर नेक्स्ट वी कैन से एक और होता है जो यू कैन एड ऑन इन दिस लिस्ट, इट इज सेम एज पीयर ट्यूटोरिंग। यहाँ पर सेम एज के जो बच्चे हैं उनको एक पेयर में बांधा जाता है। पेयर हु आर विद इन 1 or 2 years ऑफ एज आर पेयर टू रिव्यू की कॉन्सेप्ट्स। तो जो बच्चे छोटे होते हैं यहाँ पर उनकी बेसिकली इस प्रकार की जो ट्यूटोरिंग है वहां पे की जाती है। Students may have similar ability levels or a more advanced student can be paired with a less advanced student। Whereas you see जब हम peer tutoring की बात करते हैं तो हम यहाँ पर जो higher performing student होता है, जो advanced student होता है, उसको less advanced student के साथ क्या करते हैं, पेयर करा देते हैं, जिससे कि बच्चों के कॉन्सेप्ट जो है वो किसी के ब्रश अप हो जाए और किसी को आ जाए। Correct। Now next we have the topic that how should tutors and tutees be selected। we know that कि ये helpful है, एक important classroom strategy है जो हम अपने क्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स विद डिफरेंट नीड्स की बात हो या फिर ना हो, चाहे जनरल एजुकेटर्स ही क्यों ना हो। सो वी एक्चुअली सेलेक्ट डिफरेंट ट्यूटर्स एंड ट्यूटीज। तो हम वो कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? फर्स्ट,
यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको हम रैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं, दैट के हम हायर परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स को लोअर परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स के साथ पेयर बनवाएं और उनको कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी और सब्जेक्ट के माध्यम से क्या है सिलेक्शन दें या उनको पेयर करें एक दूसरे के साथ या ग्रुप बना दें उनका। इसमें हम कैसे कर सकते हैं कि हम पूरी क्लास को या तो हाफ में डिवाइड कर दें या डिपेंड करता है कि उनकी कौन सी स्किल मैच कर रही है, उस बेसिस पे हम बच्चों को डिवाइड करके उनके पेयर्स बना सकते हैं। अगर हमें हेट्रोजेनस ग्रुप्स बनाने हैं यानी कि हम चाहते हैं कि अलग अलग प्रकार के स्किल्स के लिए अलग अलग ग्रुप बने, तो हम टीम्स डिसाइड कर सकते हैं। When selecting tutors, teachers should be cognizant of which student can be most helpful in the process. जब टीचर सेलेक्ट करें कि कौन से बच्चों को पीयर्स बनाना है, तो इस बात में टीचर्स जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जहाँ पर टीचर्स को पता होता है कि कौन सा बच्चा जो है वो इस प्रक्रिया में हेल्पफुल साबित होगा, कौन सा बच्चा एज अ ट्यूटर काम कर सकता है और कौन से बच्चे को ट्यूटी बनाना है या जिसको नीड है। करेक्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज हाउ शुड पीयर ट्यूटर्स बी ट्रेन्ड। एज वी नो कि बच्चे ही होते हैं, सेम क्लासरूम के होते हैं, तो कैसे हम बच्चों को कहें कि आप ट्यूटरिंग करो, कैसे जो वो बच्चे हैं वो एज अ ट्यूटर काम कर सकते हैं, तो हमें बच्चों को ट्रेन करना होता है। there are various methods या various strategies that you can use in your classroom, that depends actually, बट यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ सिमिलैरिटीज हैं इन ईच क्लासरूम जहाँ पर हम इस माध्यम से ट्रेन कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पर गिवन है स्टैब्लिश रूल्स फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस। देखिए कॉन्फिडेंशियलिटी हमें मेंटेन करनी होती है, यानी कि जब हम किसी बच्चे से रिलेटेड कोई भी कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डू नॉट शेयर द प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड विद एनीवन आउट ऑफ दैट टीम। ठीक है, तो जिस टीम में वो बच्चा है उस टीम से बाहर हम उसकी प्रोग्रेस को साझा ना करें। हम कभी ना कहें कि ये बच्चा नहीं कर पा रहा है, इससे नहीं होगा, ये बहुत अच्छा कर रहा है, ये हम अपनी या इसके फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा है, anything about the child we do not share outside. So we need to establish some rules for confidentiality मेंटेन करने के लिए, गोपनीयता जिसे हम कहते हैं। दूसरा, डिफाइन एंड डेवलप प्रोसीजर्स फॉर सोशल स्किल्स। यहाँ पर बच्चा जो है उसकी सोशल स्किल्स पर काम करते हैं, लेकिन दोनों ही बच्चे सेम क्लासरूम के होते हैं, तो वो कैसे समझेंगे कि हमें क्या चीज़ मेंटेन करनी है। सो वेरी इंपॉर्टेंट दैट ट्यूटर्स को हम ये सिखाएं कि बच्चों को आप कैसे शेयरिंग करना है, टर्न टेकिंग कैसे कर सकते हो, कैसे एक दूसरे को रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट कर सकते हो, किस प्रकार से क्रिटिसिज्म जो है वो एक्सेप्ट करना है या कैसे फीडबैक देना है। इट डिपेंड्स from person to person, but we need to train our tutors. Third is teach students how to be carefully monitor their own and their partner's progress। कि हमें यहाँ पे बच्चों को ये भी सिखाना है कि किस प्रकार से आप अपनी प्रोग्रेस साथ साथ अपने पीयर की प्रोग्रेस को मॉनिटर करें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव ट्रेन स्टूडेंट्स टू प्रोवाइड फीडबैक फॉर करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर्स और रिस्पॉन्सेज इंक्लूडिंग द प्रेजेस। तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स को ये भी सिखाना है कि किस प्रकार से आप फीडबैक दे सकते हैं, जो भी आपका ट्यूटी है वो करेक्ट रिस्पॉन्सेज दे रहा है या इनकरेक्ट रिस्पॉन्सेज दे रहा है, तो उस वे में जो ट्यूटर है उसको कैसे बिहेव करना है, किस प्रकार फीडबैक देना है, साथ साथ प्रेज कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें भी हमें बच्चे को सिखानी होती हैं, उनको एक्सप्लेन करना होता है, मॉडल प्रेजेंट करने होते हैं। Correct? So we need to train the students. Now we have considered using a prepared script for practicing interaction. कि प्रिपेयर्ड जो स्क्रिप्ट है वो बच्चों को दी जाए, मॉडल प्रेजेंट किए जाए, पहले ट्यूटोरिंग सेशन जो होता है उसके पहले प्रैक्टिस जो है वो सेशंस किए जाए। तो एक इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि एक प्रिपेयर्ड स्क्रिप्ट जो है वो बच्चों को दे दो को आपको इस माध्यम से आगे चलना है, दीज आर योर स्टेप्स टू मूव फॉरवर्ड। करेक्ट। सो दिस इज हाउ वी कैन डू, and we have actually planned or prepared a PDF, very detailed PDF about this topic, which is uploaded on our app, so you can check out the app। and बेसिकली आइडियल शेड्यूल की अगर बात करें कि किस प्रकार से हम पीयर ट्यूटोरिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्लासरूम में, इट एक्चुअली डिपेंड्स, द शेड्यूल इज वेरी फ्लेक्सिबल।
10 minutes, depending upon the need, basically. So, but it should be consistent. हमें ध्यान रखना है कि consistent होना चाहिए. For example, like peer to journaling can occur 2 or 3 times per week for 20 minutes. तो जब शुरू हो रहा है peer to journaling, तो वो हफ्ते में 2 या 3 बार किया जाए for 20 minutes with increasing student responsibility and feeling of support. यानी कि स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको बढ़ाते जाए, साथ साथ जो सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है उसे धीरे धीरे फीड किया जाए as the student masters the skills. However, it is important that student progress and procedures are consistently monitored to ensure that accurate review and error correction occurs. कि जब भी हम पीयर मीडिएटेड इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करा रहे हैं, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम बच्चे के प्रोग्रेस के बारे में कंसिस्टेंटली उसके प्रोसीजर के बारे में अपडेटेड रहें और मॉनिटर करें बच्चे को कि क्या वो बच्चा ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर एरर्स जो हैं वो आ रहे हैं तो उसके करेक्शन पर भी फोकस करें. सो इट इज़ फ्लेक्सिबल वेयर एज वी कैन वर्क इन दिस प्रोसीजर के शुरुआत में हम 2 या 3 बार कराएं एक हफ्ते में, एंड इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स या 40 मिनट्स के सेशंस भी हो सकते हैं. नाउ विद दिस आई वुड लाइक टू से यू थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इन द सेम सीरीज. इसके साथ आपको अगर पीडीएफ का है दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड फॉर मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एंड अगर आप रियल टाइम इंटरफेरेंस करते हैं ऑन लाइक KTSS में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ऐप पे जाइएगा. जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं या जिस प्रकार की प्रक्रिया होती है एग्जाम में ऑनलाइन, वो आप सेम ऐप पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो आपका टाइम साथ साथ कॉन्सेप्ट्स को इवेलुएट करेगा. तो जब आप टेस्ट देते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स तो इवेलुएट होते ही हैं, साथ में आप अपना टाइम भी मॉनिटर कर लेते हैं, जो कि बहुत चैलेंजिंग होता है. सो आप ऐप से वहाँ पर मॉक टेस्ट्स गिवन है, आप वो दे सकते हैं. कुछ फ्री टेस्ट भी गिवन है, आप वो भी दे सकते हैं. तो आप वो भी चेकआउट कीजिएगा, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करके जाइएगा. एंड फॉर मोर अपडेट्स यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल. थैंक यू so much for watching. I will see you in other videos.